नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में। आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम में कुछ और लोगों से हम जानेंगे उनके मन की बात, उनसे जानेंगे उनकी उम्मीदें क्या है, उनके सपने क्या है और साथ ही कुछ गुफ्तगू भी होगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और दोस्तों, अब एक कचौरी की दुकान पर हमें, तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। और सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? हेमराज। क्या करते हैं हेमराज जी? कुछ नहीं, यही काम करते हैं आप। यहाँ पर काम करते। तो क्या सोचा था सर लाइफ में, ड्रीम क्या था आपका? कुछ बनने का सोचा होगा आपने? कुछ नहीं, वही काम करने का सोचा है। काम पढ़ाई नहीं की है तो फिर क्या है, काम है। अच्छा सर, पढ़ाई अगर आपने की होती, सपोज कीजिए बहुत अच्छी पढ़ाई आपने की होती, तो क्या बने होते आज लाइफ में? ये काम नहीं कर रहे होते तो क्या करते? वो तो किस्मत का है, कुछ बंदे हैं नहीं, मैं इसीलिए सपोज कीजिए अगर आप बहुत पढ़े लिखे होते तो किस फील्ड में जाना चाहते? चलिए, ये शायद इन्होंने सोचा ही नहीं इस बारे में कि इन्हें आगे क्या करना है, लेकिन कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। तो सर, सबसे पहले नाम बताएं अपना। क्या करते हैं सर? मैं यहाँ का ओनर हूँ, मालिक हूँ। ओके, कचौरी की दुकान आपकी, बिजनेसमैन आप हैं बेसिकली। तो अगर सर बिजनेसमैन नहीं होते तो क्या कर रहे होते आप? अच्छी जॉब कर रहा होता कहीं। जॉब का ही सपना रहा कभी या हमेशा से बिजनेस का ही सोचा था? हाँ, तो सपना जॉब का था जी। मैंने जॉब भी की है। क्या बनने का सोचा था सर? भाई देखिए, अच्छा वैसे तो शुरू से क्या एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जी के बारे में सोचा था। बाकी किस्मत ने क्या किया कि हम शुरू में जी, तो बड़ा ही हमेशा सब कुछ करना चाहते थे, बड़ा बिजनेस, बड़ी जॉब। जो गोल तो बड़ा ही था जी, बिल्कुल। तो सब बड़े बड़े आपके सपने हैं, ये हम मानते हैं। बाकी क्या हुआ कि शुरू में क्या हमारे जेके में नौकरी लग गई मेरी झालावाड़ जी, बीएससी करने के बाद। उसके बाद क्या वो बंद हो गई जी। तो किस्मत से क्या एजुकेशन यहीं पर की थी, तो यहाँ पर हमें एक बिजनेस मिला ये। बिल्कुल। तो बिजनेस सर आप कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है लाइफ से? हाँ ठीक है, अब जैसा भी है। ओके, तो सर प्रयास तो पूरा अच्छा हर है। इंसान का होता है कि अगर मुझे मौका मिले तो एक दिन के लिए मैं वैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। अगर आपको मौका मिले तो आप किसकी जिंदगी जीना चाहेंगे सर, एक दिन के लिए अगर मौका मिले? कुछ है ऐसा दिमाग में कोई आइडियल कि वैसी लाइफ मुझे चाहिए एक दिन के लिए? देखिए, जिंदगी में ऐसी लाइफ चाहिए कि मैं गरीबों की सेवा करूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करूँ। कहीं मेरे को भगवान ने कुछ दिया है तो बिल्कुल। तो सोशल वर्क भी आप करना चाहते हैं, तो इनके जो सपने हैं वो पूरे हुए। साथ ही चाहते हैं कि अगर इन्हें मौका मिले एक दिन के लिए तो ये बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं और दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। मैम, आपका नाम? मुस्कान जैन। क्या करती है मुस्कान? मैं मेरे फादर के साथ ही इसी बिजनेस में हूँ। ओके, फादर के साथ आप बिजनेस में है। तो पढ़ाई जब आप कर रही थी स्कूल कॉलेज के दिनों में, क्या सोचा था, ड्रीम क्या था, क्या करना था? मैम, यही था मेरा ड्रीम। मेरा हमेशा से ये था कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही करूँ। एंड जब मैं 11th 12th थी, आई थिंक तब से ही मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे फादर का एक इतना अच्छा बिजनेस है तो मैं इसको आगे ग्रो, इसी को आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। चलिए, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। तो हॉबीज क्या क्या है आपकी? हम हॉबीज, मेरी रीडिंग है, गार्डनिंग है, मुझे वेजिटेबल्स ग्रो करना काफी पसंद है, एंड डांसिंग है। तो जैसा आपने कहा रीडिंग आपकी हॉबीज है, तो अगर आप मान लीजिए फ्यूचर में आपको राइटर बनने का मौका मिलता है तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे आप लिखना चाहेंगे? आई थिंक मैम, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना चाहूंगी, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स हमारे अराउंड ऐसी वुमेन है, मेरे आसपास ऐसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, दे से कि हमको ये करना है यार, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। सो मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगी कि यू नो, आपको खुद को आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप आपके लिए स्टैंड लेंगे तो एम्पावरमेंट फील्ड में आप काम करना चाहती हैं। अच्छा, गर्ल्स के दिमाग में कभी ना कभी किसी एक सेकंड के लिए ख्याल जरूर आता है कि काश मैं लड़का होती, कभी आपको लगा ऐसा? नहीं मैम, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की होके सब कुछ करूँगी जो मुझको करना था, मतलब इस चीज से। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक बहुत अच्छी फैमिली मिली है कि मेरी फैमिली ने कभी ये चीज मुझे रियलाइज नहीं करवाई कि जस्ट बिकॉज यू आर वुमेन तुम ये नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो इनके जो ड्रीम्स है वो पूरे हुए हैं और साथ ही ये चाहती हैं कि अगर इनकी जो हॉबीज है उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिले, राइटर बनने का इन्हें मौका मिले, तो ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखना चाहेंगी। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? मैं पहले सिलाई काम कर रहा था। जी, सिलाई का काम करते थे पहले। तो मैंने सोचा, मैंने चलो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ चेंज करना चाहा आपने, तो अब आप ये काम कर रहे हैं। तो सर, सोचा क्या था जीवन में, क्या बनना चाहते थे? जीवन में तो क्या है, पढ़ाई तो करी नहीं जी,
अब क्या है, मजदूरी करते हैं बस। अपना काम कर रहे हो कि लाइफ में कोई सर ऐसा सपना है, कोई बड़ी इच्छा हो जिसे पूरा करना चाहते हो आगे जीवन में? ऐसा तो कुछ है, और क्या है करेंगे। सर? कुछ भी है ऐसा, कुछ करने का मैंने कुछ सोचा तो होगा ना लाइफ में, से हर किसी का सपना होता है, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, नहीं, बहुत सारा इतना बड़ा बैंक नहीं बैलेंस हो, ऐसा कुछ है दिमाग ऐसा में? कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं लाइफ से? लाइफ में यही है कि अपने बच्चों को उनकी परवरिश कर सके। बिल्कुल, तो ये संतुष्ट हैं लाइफ से और चाहते हैं कि बस इतना इन्हें मिल जाए कि अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश। ये संतुष्ट है लाइफ से और चाहते हैं कि जीवन में बस इतना इन्हें मिल जाए कि अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर सके और उनके सपने, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम हनुमान है। क्या करते हैं सर? मैं यही कचौड़ी के काउंटर पे काम करता हूँ। क्योंकि कचौड़ी की दुकान पे आप काम करते हैं, कचौड़ियाँ खाना पसंद है सर? नहीं खाते हैं ना, लेकिन पसंद तो है, लेकिन कम है, लेकिन खाना कम ही खाते हैं, मतलब दूसरों को आप खिलाते हैं। खिलाते हैं। चलिए लाइफ की अगर बात करें तो सपना क्या था सर, जीवन में क्या सोचा था? जीवन में क्या सोचा, वैसे तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई थी नहीं, तो यही सोचा था कि कहीं भी काम मिलेगा तो कर लेंगे। जी। तो 10-12 साल हो गए यही काम कर रहा हूँ। तो 10-12 साल से आप यहीं पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर लाइफ में कभी ऐसी कोई चीज हुई है आपके साथ? झूठ हम लोग सभी बोलते हैं आमतौर पर कभी ना कभी, तो आपने अब तक का सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है अपने जीवन में? झूठ तो कुछ भी नहीं बोला है, क्या झूठ बोलेंगे इसमें। नहीं सर, छोटी मोटी चीजों में हम लोग सब अक्सर झूठ बोलते हैं। जैसे कई बार होता है कि आपको किसी ने फोन किया, कहाँ है, हम कहते हैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन हम घर पे होते हैं। इस तरह की चीजें हुई है आपके साथ? नहीं ऐसे तो बोल देते हैं, कहीं भी जाते हो तो भाई आ रहा हूँ मैं। तो सबसे ज्यादा झूठ सर क्या बोलते हैं? नहीं ऐसे बोल तो कुछ भी नहीं बोलते। चलिए छोटी मोटी चीजें जो लाइफ में होती है उनके लिए हम सभी झूठ बोलते हैं, हम जानते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से ऐसी ही मजेदार बातें करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे बात करते हैं। आपका नाम? राकेश कुमार बढ़िया। राकेश जी, क्या करते हैं आप? हलवाई का काम। हलवाई का काम करते हैं, तो शुरू से मन यही था कि हलवाई का काम करेंगे या कुछ और सोचा था? शुरू से ये था। शुरू से यही था। तो सबसे बढ़िया चीज क्या बनाते हैं? कचौरी समोसा। कचौरी समोसा आप सबसे बढ़िया बनाते हैं। हाँ। इसके अलावा क्या सोचा है आगे लाइफ के लिए? कोई सपना है बड़ा जिसे पूरा करना चाहते हैं? आगे और मेहनत करके और कुछ हासिल करना। क्या हासिल करना चाहते हैं जीवन में? कुछ बड़ा बनना है। बड़ा आदमी बनना है। अच्छा, घूमने फिरने का शौक है आपको? नहीं है ज्यादातर। तो किस चीज का शौक है? क्या करना पसंद करते हैं खाली टाइम में? बस काम ही करना पसंद करते और हैं। क्या। तो जैसा कि कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, तो ये काम ही इनके लिए पूजा है। अपने काम को करना ये पसंद करते हैं और इसी काम के जरिए मेहनत करके ये बड़ा बनना चाहते हैं। और दोस्तों अब एक पान की दुकान पर हमें, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर आपका नाम? शंकरलाल। शंकरलाल जी, कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? 33 साल से। 33 साल से कर रहे हैं। तो सर सपना क्या था जीवन में, क्या बनने का सोचा था आपने? पढ़ाई नहीं करी तो सपना क्या रहेगा। फिर भी कुछ तो सोचा होगा ना आपने? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी जो काम कर रहे हैं इस काम से सेटिस्फाइड है, जी हाँ। संतुष्टि है जीवन में? जी हाँ। जी। इसके अलावा कुछ और सोचा हुआ लाइफ के लिए, कोई ऐसी इच्छा हो जिसे पूरी करना चाहते नहीं, हैं वो तो आगे? सब पूरी हो गई। सब पूरी हो गई है। चलिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, तो क्या होगा मैसेज? बस मैसेज यही होगा कि आदमी का काम छोटा बड़ा नहीं होता, जी हर काम बड़ा होता है, मन से करे। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और अगर आप मेहनत करेंगे, ढंग से अपने काम को करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? लोकेश गुजर। लोकेश जी, क्या करते हैं आप? दूध का कार्य। दूध का काम करते हैं। तो फैमिली के ही काम को आपने ज्वाइन किया है। सपना रहा कुछ जीवन में, क्या सोचा? अभी तो बहुत कम एज है आपकी, काफी कुछ सोचा होगा लाइफ को लेकर के, क्या है लाइफ ड्रीम्स? के लेके सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है घर में जिसको करने के लिए हम कर रहे हैं काम। तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा आगे की लाइफ के लिए कुछ ऐसी इच्छा है आगे आपकी? की लाइफ के लिए हम पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। चलिए दोनों काम आप कर रहे हैं। अब शौक की बात करते हैं। हॉबीज क्या क्या है आपकी? हॉबीज अपनी कुछ भी नहीं है, बस काम करो और मन लगा के सबका दिल जीतो। अच्छा, इतनी कम एज में इतनी मेच्योरिटी वाली बातें आप कैसे कर रहे हैं? ये सब शौक सभी के होते हैं। ओके, तो जिम्मेदारियों को आपने समझा है और अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके ये जो है अपने जीवन में बहुत जल्दी मैच्योर हो गए हैं और चाहते हैं कि अब अपने घर को, अपनी फैमिली को ये सपोर्ट कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, अब इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? ललित शर्मा। क्या करते हैं सर? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम है। तो सर शुरू से मन यही था कि बिजनेस करेंगे अपना या हाँ, कुछ और सोचा था? शुरू से मैंने बिजनेस का, मैंने ट्रिपल में किया है, तो कभी नौकरी के लिए नहीं किया मैंने। तो शिक्षा आपने सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ग्रहण की, उसके बाद बिल्कुल, बिजनेस में आप आ गए। तो सर बिजनेस अभी जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाइड है बिजनेस से। मैंने जो अचीव करना था अचीव किया है जी। और मुझे संतुष्टि बिजनेस करके। तो
ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। तो सर MA आपने किया है, डबल MA आपने किया है, तो स्कूल कॉलेज के दिनों की बहुत सारी यादें सर हमारी होती है, और स्कूल के दिनों में अक्सर ये होता है कि हम जो रूल्स होते हैं उन्हें तोड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सर स्कूल के दिनों में सबसे ज्यादा रूल्स आपने कौन से तोड़े हैं, क्या शरारत की है सबसे ज्यादा? नहीं, रूल्स तो मैं विद्या भारती विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो रूल्स तो तोड़ने की संभावना कमी थी जी। फिर भी हम कभी कभी वो जो जंप मारते थे क्लास को जी। तो वो कभी कभी रूल तोड़ा हमने बचपन में जी। और वो आज भी याद करते हैं उसको, तो मन में एक ऐसा भाव आता है कि कहीं वो दिन फिर दोबारा लौट के आ जाए तो ठीक रहे वो। जी बिल्कुल। तो स्कूल के जो दिन होते हैं वो हर किसी की जिंदगी के सुनहरे पल होते हैं, जिन्हें हम अक्सर याद करके मुस्कुरा जाया करते हैं, और वो शिकायतें हैं वो जो शरारतें होती है वो हमें जीवन भर याद आती है। तो ऐसी ही कुछ यादें इन्होंने हमारे साथ साझा की, और अब प्रोग्राम में आगे इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? डायल शर्मा। क्या करती है, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में पढ़ती। तो क्या सोचा है आगे लाइफ में, क्या बनना चाहती है, ड्रीम क्या है आपका? डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट ही क्यों बनना चाहती हैं? मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, स्किन वगैरह इनको डिस्कवर। ओके, तो अपनी स्किन का भी फिर आप प्रॉपर ख्याल रखती होंगी, क्या रूटीन फॉलो करती हैं अपनी स्किन के लिए? कुछ नहीं, बस सोने से पहले और जाके फेस वॉश करना और प्रॉपर। ओके, तो अभी से ही बहुत कम उम्र में ही आप जो है इतनी एक्टिव है और इतनी मतलब कह सकते हैं अलर्ट है। इसके अलावा क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, उनके बारे में बताएं। ड्राइंग है, डांसिंग है। तो सबसे फेवरेट डांसिंग नंबर कौन सा है आपका? सबसे फेवरेट गाना कौन सा है ऐसा जिस पे डांस करना सबसे ज्यादा पसंद करती है? बहुत सारा है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। अच्छा, फेवरेट डांसिंग स्टार कौन है? बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं सेलेक्ट कर सकती है आपकी सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है? फेवरेट डांसर आपकी? ब्लैकपिंक और BTS। ओके, तो अगर आपको मौका मिले किसी फिल्म में रीमेक करने का किसी डांसर को, तो कौन सी फिल्म में रीमेक करना चाहेंगी आप? अभी तक ये सोचा नहीं है, क्योंकि मेरा गोल है बस डॉक्टर बनना। ओके, तो अपने गोल पर ये फोकस्ड है और चाहती है कि डॉक्टर बने, डर्मेटोलॉजिस्ट ये बनना चाहती हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो सर सपना रहा कुछ जीवन में, कुछ बनने का सोचा था जब आप बचपन में थे? बनने का सोचा था, बन नहीं पाया। क्या बनने का सोचा था सर, वही जानना चाह रहे हैं। अब उसका क्या बताएं, उस समय निकल गया। तो पढ़ लिख कर सर जॉब करना चाहते थे या कुछ और प्लानिंग थी? एग्रीकल्चर का भी काम था ना, ये दोनों एक साथ नहीं हो पाए। ओके, तो खेती और पढ़ाई दोनों आपकी एक साथ नहीं हो पाई। एक साथ। तो सर आगे के जीवन में अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा हो अधूरी जिसे आप पूरी करना चाहें, तो वो इच्छा क्या होगी? कोई इच्छा नहीं है, क्या इच्छा है तो। अच्छा, बदलाव की सर बात करते हैं। हम सभी की जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें कभी ना कभी ऐसा लगता है कि काश हमने ये कर लिया होता, या काश हमने वो डिसीजन ले लिया होता। तो कुछ बदलना अगर आप चाहें अपनी जिंदगी में, अब क्या बदल पाएंगे? अब तो कोई इच्छा भी नहीं है, ये इच्छा करें अब क्या बताएं। चलिए, ये जो है किसान है और एग्रीकल्चर का इनका काम है, और चाहते हैं कि उसी काम को अब ये बेहतरीन तरीके से कर सके और जीवन इसी तरह सुख शांति से कट जाए। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं सर? देवराज मैडम। देवराज जी, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? राजस्थान कॉम्पिटिशन। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते आप? प्राइवेट सेक्टर में मतलब है ना कि एक तो इनकम नहीं है ज्यादा, और उसका भविष्य भी नहीं है कोरोना को देखते हुए साधारण। तो सिक्योर फ्यूचर आप अपना चाहते हैं। हाँ, इसके अलावा फ्री टाइम जब आपको मिलता है स्टडी से, तो क्या करना पसंद करते हैं? अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ पर ये है। तो कोई हॉबीज तो गांव में खेती करते हैं ना, तो जैसे टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है तो गांव में चले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, गांव वाला जो जीवन है वो ज्यादा बेहतर है या शहरी जीवन? गांव वाला जीवन ज्यादा बेहतर है। वैसे क्या अच्छा लगता है आपको गांव वाले जीवन के बारे में? गाँव में खेतों में घूमना वगैरह सब चीज अच्छी लगती है वैसे जी। तो अच्छा, कोई एक चीज अगर आपको बदलने का मौका मिले अपने जीवन में, पास्ट में जाके अगर आप कुछ बदल सकते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो वो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा थोड़ा सा आसपास भ्रष्टाचार ज्यादा है जी, कोटा भी थोड़ा सा, और थोड़ा सा एक सिस्टम में लगे, सिस्टम को बदलने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो सिस्टम को ये बदलना चाहते हैं, इनको लगता है करप्शन बहुत ज्यादा है, तो उसे ये बदलना चाहते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे बात करते हैं और इनके मन की बात जानते हैं। सर आपका नाम? प्रवीण तिवारी। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो सर ड्रीम हमेशा से यही रहा था कि जॉब करेंगे या कुछ और सोचा था?
ऐसा कुछ नहीं सोचा जिंदगी के बारे में, जिंदगी जहाँ लेके चलती गई हम भी बहते गए जिंदगी के साथ साथ। बिल्कुल, तो उसी फ्लो में आप चलते गए। एग्जैक्टली। तो सर सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, कुछ शिकायतें हैं लाइफ से? लाइफ से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो लाइफ ने दिया भरपूर दिया, लाइफ को खूब एंजॉय किया। जी बिल्कुल। तो सर फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप? फ्री टाइम में पार्ट टाइम, जैसे कभी मूड होता है तो पॉलिटिक्स में मेरा रुझान है जी। और आजकल जो खासतौर से देश में अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में बड़ा चिंतित रहते हैं हम लोग कि देश कहाँ जा रहा है जी। तो ये हमारा पार्ट टाइम अपना है और अपना हॉबी। ओके, तो सर पॉलिटिक्स में जैसा कि आपने कहा आप इंटरेस्टेड है, तो अगर आपको मान लीजिए एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, जैसे कि नायक मूवी आपने देखी, तो क्या बदलाव करेंगे सर? क्या चेंजेस करना चाहेंगे आप? आपकी तरफ से क्या होगा? इट्स ए वेरी टिपिकल एंड इट्स ए वेरी वेरी काल्पनिक, मतलब ना इमेजिनरी क्वेश्चन है। इमेजिनरी ही क्वेश्चन है सर। वही करेंगे जो नायक में अनिल कपूर ने किया था। जी बिल्कुल, तो उन्हें आप फॉलो करना चाहेंगे? यस एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो उन्हें आप फॉलो करना चाहेंगे, करप्शन को ये खत्म करना चाहेंगे और नायक मूवी में जैसा कि अनिल कपूर ने अपना कैरेक्टर प्ले किया उसी तरह से ये अपने कैरेक्टर को प्ले करना चाहेंगे अगर इन्हें मौका मिले। और दोस्तों प्रोग्राम में कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके मन की बात भी जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती और इस प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? प्रमोद जी, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है अभी हमारी। ओके, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आप? बीए की कंप्लीट हुई है। बीए की कंप्लीट हुई, तो आगे क्या सपना देखा है जीवन में, क्या बनना चाहते हैं? राजस्थान पुलिस में जाना चाहता हूँ। राजस्थान पुलिस में ही जाना चाहते हैं, तो पुलिस में ही क्यों, कुछ और प्रोफेशन क्यों नहीं आपने चुना? इच्छा उसकी है। इच्छा उसी की है, तो क्या आपको अच्छा लगता है पुलिस वाले प्रोफेशन के बारे में? सभी अच्छा लगता है उसमें। तो क्या वो पुलिस वाला जो रॉब होता है वो पसंद है या जिस तरह से वो ड्यूटी करते हैं वो अंदाज पसंद है, क्या पसंद है? ड्यूटी अंदाज उनका सब पसंद है। चलिए, तो अगर आपको मान लीजिए आप पुलिस बन जाते तो क्या करेंगे आप, चेंजेस क्या करेंगे आप अपने प्रोफेशन में आने के बाद? सभी करेंगे, जो सही होगा वो सब करेंगे। जो सही होगा वो सब करेंगे। इसके अलावा हॉबीज क्या क्या है आपकी? हॉबीज तो कुछ भी नहीं है और हॉबीज कुछ है ही नहीं पढ़ाई के अलावा? है वैसे बहुत सारे। फ्री टाइम में क्या करते हैं? क्रिकेट खेलने चल जाते हैं। क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। चलिए, फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा की तरह क्रिकेट खेलने का कभी सोचा आपने लाइफ में कि क्रिकेटर बन जाऊं? पुलिस साइड में कर देते हैं। सोचा तो बहुत है मैंने। सोचा बहुत है, लेकिन फिर कोशिश की, मेहनत की उसके लिए? मेहनत नहीं की है, तो कोशिश इन्होंने नहीं की। क्रिकेटर बनने का इनका सपना था लेकिन उसे पीछे छोड़कर अब ये मेहनत कर रहे हैं, पुलिस बनना चाहते हैं और प्रशासनिक सेवाओं में राजस्थान पुलिस की सेवा में जाकर के ये जो है काम करना चाहते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे इनसे जानते हैं। आपका नाम? अभिजीत मीणा। क्या करते हैं अभिजीत? रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब का ये जो चार्म है युवाओं में, क्यों लगता है आपको कि गवर्नमेंट जॉब भी होनी चाहिए? मैम गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि एक सिक्योर हो जाता है, किसी कोई भी कुछ हो, एक तो जैसे शुरू से बचपन से किसी मतलब जॉब सिक्योरिटी है इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। तो पढ़ाई आप बहुत ज्यादा करते होंगे, रूटीन आपका वैसा ही होगा। फिर भी जब भी फ्री टाइम मिलता है क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम मिलता है तो जैसे खेलना, कुछ रनिंग वगैरह जी कुछ, क्योंकि पढ़ाई के साथ आप देखो, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा डाइवर्ट होना जरूरी, चेंजेस जरूरी। मूवीज वगैरह देखते हैं आप? मूवीज वगैरह। फेवरेट एक्टर कौन है? ऐसे तो साउथ की देखता हूँ मैं। ओके, साउथ की मूवीज आप देखते हैं। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज की अगर बात करें तो कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसे आप प्ले करना चाहे अगर आपको मौका मिले, तो किस फिल्म का कौन सा कैरेक्टर आप करना चाहेंगे? मैम ऐसा तो पर्टिकुलर मैं किसी से नहीं बता पाऊंगा। कोई चॉइस नहीं आपकी? जैसे फेवरेट मूवी होती है कि मुझे वो पिक्चर बहुत पसंद है, वैसा रोल में करना चाहता हूँ? जैसे सलमान खान के आप फैन है? चलिए कोई डायलॉग सुना दे सलमान खान का। डायलॉग इतना कुछ नहीं। कोई भी डायलॉग, दबंग के इतना फेमस डायलॉग है वो आप सुना सकते हैं। चलिए, ये सलमान खान के फैन है और चाहते हैं कि अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से ये गवर्नमेंट जॉब लगे और इनके सपनों को पूरा करे। तो इनके सपने जरूर पूरे होंगे और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं। आपका नाम? मानसी लक्षकार। मानसी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 11th में पढ़ती है। तो क्या बनने का सोचा है लाइफ में, सपना क्या है? मुझे आर्मी में ज्वाइन करना। आर्मी में ज्वाइन करना है, तो शुरू से मन में ये था कि आर्मी ज्वाइन करेंगे या कुछ और सोचा था? नहीं, शुरू से यही है। शुरू से यही है, तो देश सेवा आप करना चाहती हैं। इसके अलावा फ्री टाइम में क्या करती हैं? हॉबीज क्या क्या है आपकी? ऐसे मेहंदी लगाना पसंद करती है। अच्छा, फ्रेंड्स होंगी आपकी बहुत सारी स्कूल में, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपकी?
वो उदयपुर पढ़ती है। उदयपुर पढ़ती है आपकी बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए, अगर आपको मौका मिले किसी एक ट्रिप पर जाने का, तो किसके साथ आप जाना चाहेंगे? किसी एक इंसान को अगर आप ले जा सकती हैं तो किसके साथ जाना चाहेंगे उस ट्रिप पर? यहाँ पर कहीं भी बाहर अच्छी जगह पे अगर आपको घूमने का मौका मिल रहा है, एक ट्रिप आपको मिली है अगर, तो किसके साथ जाना चाहेंगी? किसे साथ लेकर जाना चाहेंगी? मेरी बेस्ट फ्रेंड अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकर जाना चाहेंगी। तो बिल्कुल इन्होंने प्लानिंग कर ली कि अगर इन्हें कभी मौका मिला ट्रिप पर, अगर ये जा पाई तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ लेकर जाएंगी। और दोस्तों, प्रोग्राम में कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है लाइफ को लेकर। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं और इनसे जानते हैं। आपका नाम? महेश कुमार। महेश, क्या करते हैं आप? मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक किया हुआ, इंजीनियरिंग फील्ड में आप हैं। तो शुरू से मन था कि इंजीनियर बनना है या कुछ और सोचा था? शुरू से मन था इंजीनियर बनने का। इंजीनियर बनने का। तो इंस्पायर किसने किया? जिस सिटी में रहते हैं, साइंस सिटी है, यहाँ लोग बाहर से आते हैं, कोटा लोकल ही है। तो चलिए, इंजीनियरिंग आपने कर ली है, ये आपका ड्रीम था एक तरह से जो पूरा हो गया। इसके अलावा और क्या ऐसे शौक है लाइफ में जो पूरे करना चाहते हैं? फिलहाल तो एक गवर्नमेंट जॉब लाना चाहता हूँ पहले तो। ओके। बाद में सारे जो भी मेरे हॉबी है उनको पूरा करूँगा। जी, तो काफी सारे ड्रीम्स आपके होंगे, बहुत सारी लिस्ट होगी एक लंबी सी, क्या क्या सोचा हुआ है लाइफ में। तो अगर आपको एक दिन के लिए मौका मिले करोड़पति बनने का, तो क्या क्या इच्छाएं जो आप पूरी करना चाहेंगे? एक दिन में क्या क्या कर सकते हैं आप इतने सारे पैसे के साथ में? एक दिन में आदमी सोचने का वक्त नहीं है, वही मैं कह रही हूँ। एक ही दिन का मौका है आपके पास, तो क्या क्या करेंगे? मेरा घूमने का ज्यादा शौक है। ओके। ट्रेवलिंग के लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। तो ट्रेवलिंग के लिए जो कुछ कर लोगों की मदद कर पाऊँ एक दिन के लिए, तो वो कर सकता हूँ। जो कम टाइम में जो चीज हो सकती है वो। बिल्कुल। तो कम टाइम में जो चीज पॉसिबल है वो ये करना चाहते हैं, और अगर इन्हें मौका मिले तो ट्रेवलिंग ये करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से अब उनके मन की बात जानते हैं। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश। सर, किराने की दुकान है आपकी, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? 25 साल। 25 सालों से कर रहे हैं। तो सर, बचपन में क्या सोचा था? कुछ सपना रहा होगा आपका, क्या बनने का सोचा था? बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का ही सोचा था। तो शुरू से ही बिजनेस का आपका मन था। तो सर, सपना तो एक तरीके से आपका पूरा हो गया। इसके अलावा और कुछ ऐसी इच्छा है जीवन में जिसे पूरी करना चाहते हो? सब इच्छाएं पूरी हो गई। किराने की दुकान कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं। जी सर, इच्छाएं तो आपकी पूरी हुई, लेकिन सारी पूरी हो गई ये हम नहीं कह सकते कि कोई ना कोई अधूरी इच्छा ऐसी होती है, कोई ना कोई बात हमारे मन में ऐसी होती है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। अपनी इच्छा सब पूरी है। तो सर, संतुष्टि है जीवन से? बिल्कुल। चलिए, इनके जीवन में संतुष्टि, इनके सारे सपने, इनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई है। और प्रोग्राम में कुछ और लोगों से जाने इनके उनकी कौन सी इच्छा अधूरी है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती। इस प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह। क्या करते हैं सर? ड्राइवरी। ड्राइवर हैं आप। तो सर, सपना क्या था जीवन में, हमेशा से क्या करने का सोचा था? यही सोचती भाई कुछ ड्राइवरी करेंगे, काम धंधा करेंगे, यही था। तो सर, पढ़ाई लिखाई करके कभी जॉब वगैरह का ख्याल आया मन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपना खुद का ही काम आप करना चाहते थे हमेशा से? हाँ, बस ड्राइवरी वगैरह यही करते हैं। और तो सर, संतुष्टि है जीवन में या कुछ कमियां हैं, कोई शिकायतें हैं जीवन से? और तो हमारे पास तो पैसा कोटी है नहीं जो हम सोचे हुए इसके लिए ये वो, इसलिए ड्राइवरी करते हैं, कमाते खाते हैं, मस्त रहते हैं। तो सर, फिल्में वगैरह देखते हैं? पसंद है फिल्में देखना? देखते थे पहले, अभी अब तो फिल्में ही टाकीज वाकीज सब बंद हुआ। जी, तो पुराने जमाने की, सर आप ही के जमाने की बात करते हैं, तो उस जमाने में सबसे फेवरेट हीरो आपके कौन हुआ करते थे? ये धर्मेंद्र वगैरह, अमिताभ बच्चन। जी, तो सर, इनकी कोई ऐसी फेवरेट मूवी आपका जिसका नाम आप बताना चाहे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? देखी मैंने धर्म काटा वगैरह, ये बहुत सारी फिल्में जो सनी देओल की फिल्म 9 बार देखी, मवाली 9 बार देखी। तो बहुत बड़े फिल्मों के सर फैन आप लगते हैं। तो कोई एक डायलॉग आप सुनाना चाहेंगे आपकी किसी फेवरेट हीरो का? कोई डायलॉग नहीं या कोई गाना ऐसे ही गुनगुना कर आप सुना दें, आपका पसंदीदा गीत सर? मैं क्या गाऊं? कुछ भी सर, जो आपको पसंद हो, आपकी पसंद का कोई गाना, 2 लाइन सर गाएं। एकदम याद थोड़ी आता है ऐसे। चलिए, बॉलीवुड फिल्मों के ये फैन हैं और अपने जमाने में बहुत फिल्में ये देखा करते थे। और दोस्तों, प्रोग्राम में हम इसी तरह से लोगों की बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे और आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनके मन की बात जानते हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में, आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? अशोक सिंह। क्या करते हैं सर? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो सर, मनी मेकिंग आप कर रहे हैं, तो ड्रीम हमेशा से यही था कि प्रॉपर्टी का काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, या कुछ और सोचा था सर? नहीं मैम, बिजनेस के लिए सोचा था। बिजनेस के लिए सोचा था। तो कभी मन में ऐसा नहीं आया कि पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, कुछ ऐसा? मैडम, शुरू से पैसे की शॉर्टेज थी जी। फादर शुरू से काम करते थे, पैसे का कमाने का शौक था जी, इसलिए पैसे के पीछे भागे मैडम।
कोशिश करी पढ़ाई करने की, लेकिन नहीं कर पाया, कुछ कारण रहा। तो सर पैसे के पीछे जैसा कि आप कह रहे हैं हम भागे हैं, तो क्या लगता है आपको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए या अभी सफर बाकी है? मैडम जो सोचा था वो तो करा है जी, जो सोचा वो करा है। अब जो ज्यादा बड़ा सोचा नहीं, अब ज्यादा बड़ा सोचने की वापस, पहले लाखों में सोचते थे, अब करोड़ों में सोचना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो पैसा ही बनाना अल्टीमेट ड्रीम है, अल्टीमेट एम है लाइफ का। मैडम अब तो क्या है कि अब तो हो गया टाइम, पूरा रिटायरमेंट का टाइम हो गया, रिटायरमेंट ही ले लिया मैंने तो एक तरीके से। जी बिल्कुल। तो सर अब कह रहे हैं आप रिटायरमेंट के लिए, तो फ्री टाइम में क्या क्या हॉबीज है, क्या ऐसे अधूरे शौक है जिन्हें पूरा करते हैं? मैडम सेवा भी कर रहे हैं जी और काम भी कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ बदलना अगर मौका मिले सर आपको, आपकी लाइफ में कोई एक चीज आप बदल सकते हो तो क्या होगी सर, क्या बदलना चाहेंगे? मैम क्या बदलना चाहेंगे मैडम, बस कोई भी चीज बदलने की इच्छा हो पास में जाकर के, आगे फ्यूचर में कुछ बदलना चाहते हो? मैडम बस यही है, थोड़ा फॉरेन घूमने की इच्छा है बस। जी। तो सर ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मैडम अभी तो पहले इंडिया ही बाकी है पूरा की पूरा, अभी तो लिस्ट गंगोत्री जाएंगे सबसे पहले। बिल्कुल, लिस्ट इनकी बहुत लंबी, इंडिया घूमने और उसके बाद वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं। सपना इनका था मनी मेकिंग का, पैसा कमा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा किया। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके सपनों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं। सर आपका नाम? मनोज अग्रवाल। क्या करते हैं सर? रेडीमेड गारमेंट का काम। कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं सर ये वाला बिजनेस मुझे 2.5 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे सर? इससे पहले हमारा स्टूडेंट एरिया में वर्क था, मोबाइल वगैरह का काम था हमारा। तो सर सपना क्या रहा जीवन में, हमेशा से क्या बनने का सोचा था? सपने तो बहुत देखे, बस हमारा तो बिजनेस का ही था शुरू से सपना, बिजनेस का ही बड़ा था। बिजनेस करने का। बड़ा बिजनेस लेकिन करने का। करते करते एक टाइम आ गया था जब बड़ा बिजनेस करते, लेकिन लॉकडाउन ने सारा जी डाउनफॉल वहाँ से आ गया है। डाउनफॉल आ गया। तो बिजनेस तो जैसा कि आपने कहा सपना था आपका, बिजनेस आप कर ही रहे हैं, तो ये सपना तो आपका पूरा हो गया। इसके अलावा सर और क्या बिजनेस क्या? सपना था बड़ा बिजनेस करने का, वो नहीं हो पाया। तो बिल्कुल मेहनत आप कर रहे हैं, आगे वो सपना भी बस आपका वही मेहनत पूरा कर रहे होगा। हैं धीरे धीरे। तो और क्या क्या सर शौक है, क्या क्या इच्छाएं जीवन में जो अधूरी जिन्हें पूरी करना चाहते हैं आगे? हमें तो जैसे जिम का बहुत शौक था मुझे, ओके। लेकिन अब कर नहीं पाते, समय नहीं मिल पाता बिजनेस की वजह से। मैंने की शौक था बस, इसके अलावा तो जिमिंग का आपको शौक था बहुत और शौक कहीं ना था। कहीं अब उसके लिए आप वक्त नहीं वक्त निकाल नहीं पाते निकाल हैं। पाते। बिल्कुल। इसके अलावा सर रूल्स हम सभी के घर में भी होते हैं, काम पर हम जाते हैं वहां पर भी होते हैं और अक्सर हम रूल्स तोड़ा भी करते हैं। तो सर अगर आपको एक मौका मिले कि कोई नियम आप बना सकते हैं जिस सभी को फॉलो करना होगा, तो क्या नियम आप बनाएंगे? कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी है? मुझे सबसे ज्यादा परेशानी होती है ये गुटखा खाने वालों से। जी। ये गुटखा खा के हर जगह थूकते हैं ना जो, इनसे तो मुझे ऐसा तो मन करता है कि इनको कोई ऐसी बड़ी सजा मिले ताकि इनको सबक मिले कि हर जगह ये जो थूकते रहते हैं ना, ये बहुत गंदा लगता है। जी बिल्कुल। तो ये आप रूल बनाना बहुत चाहते हैं ज्यादा कि सख्त जो रूल बनाना चाहते हैं। पान मसाला और गुटखा खाकर यहाँ वहाँ जो लोग थूक दिया करते हैं उससे इन्हें परेशानी है, उस नियम को ये बनाना चाहते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे विन से जानते हैं। आपका नाम? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? IAS बनना चाहते हैं। IAS बनना चाहते हैं। तो इंस्पिरेशन कैसे मिली? इंस्पिरेशन बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखते हुए कि क्या रिस्पेक्ट मिलती है IAS वगैरह को, उससे इंस्पिरेशन मिली कि IAS ही बनना है। जी। तो रिस्पेक्ट मिलती है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही बड़ी होती है, तो आपको पता है क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके हाथ में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी है। तो आप रेडी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए? हाँ। चलिए आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज क्रिकेट क्रिकेट है। तो कभी मन में ख्याल नहीं आया कि ये IPS IAS रहने देते हैं, क्रिकेटर बन जाते हैं? आया था पर IAS ज्यादा अच्छा लगा इसलिए। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलिए फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके? विराट कोहली। विराट कोहली है। तो उनकी तरह बनने का ख्याल कभी, या आप मैच वगैरह खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ में? खेलते हैं, चांस मिलेगा तो वो भी कर सकते हैं। चांस मिलेगा तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी ऐसी बड़ी इच्छा है लाइफ में जिसे पूरी करना चाहते हैं? और तो बस, या अगर IAS नहीं बन पाए तो कुछ बिजनेस में अच्छा करना है। बिजनेस में ही अच्छा करना है, तो स्टार्टअप आप अपना करना चाहेंगे फिर? बिल्कुल। तो इनके सपने बहुत बड़े हैं। इनका सपना है कि IAS बने और उसके बाद चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, विराट कोहली जैसा क्रिकेट ये खेलना चाहते हैं और अपना खुद को और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ आरती के आज के एपिसोड में लोगों से हमने बात की, कई सारी मजेदार बातें निकल करके सामने आई। उनके सपनों के बारे में हमने जाना, उनकी जिंदगी के बारे में हमने जाना और इसी तरह से लोगों से बात करके कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।